हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे विश्व में घास के मैदानों की। बहुत बार क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा भी जाता है। ज्योग्राफी की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक हमने ऐसे ही पढ़ा, लाइन से सीधे लिख लिए और पढ़ते चले गए कि कौन से घास का मैदान कहाँ पर है। तो मैंने इस मैप में आपको दिखाने की कोशिश की है कि सवाना कहाँ पाया जाता है और बेल्ट कहाँ पाई जाती है, डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं। ये मैंने मैप में दिखाने की कोशिश की है। तो आप इससे एक बार या दो बार इसे बनाएंगे और आप देखेंगे कि कौन सा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप देखेंगे तो आपको डाउन्स मिलेंगे घास के मैदान। तो आप इसे ऐसे बनाकर एक आध दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन घास के मैदानों की। तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानते होंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये अफ्रीका है। ये बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप है और ये साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है। अब बात करते हैं, ये तो आपको पता होगा कि ये ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड आपको पता है कि भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो ये अमेरिका का हिस्सा है। अगर जो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये अमेरिका का है और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये फ्रेंड्स, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये यहां पर जिनका शासन है, हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था इसकी ग्रीनलैंड की। अगर जैसे भौगोलिक दृष्टि से देखें तो आप जानते होंगे कि अमेरिका का पार्ट है, लेकिन अगर जो देखें राजनीतिक दृष्टि से तो ये कब्जा है। अब कब्जा किसका है? तो यहाँ पर यूरोप का कब्जा है, यूरोप का इस द्वीप में कब्जा है। तो आपको पता है कि ग्रीनविच भी यहीं पर है और यहीं से अपना जो है टाइम यहीं से चलता है। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, यूरोप नहीं, डेनमार्क का कब्जा है। सीधे सीधे यूरोप का है या डेनमार्क का है? यहाँ पर डेनमार्क का कब्जा है, डेनमार्क का। अब कहीं ना कहीं आपको देखने से ये लगता है कि ट्रक पर टेम्पू ने कब्जा कर लिया है। डेनमार्क इतना छोटा है और इसने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रखा है। वो बात की बात है। तो आपको पता रहेगा कि भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका का है और राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क का ये पार्ट है। तो अब बात करते हैं हम घास के मैदानों की, जो हमारे टॉपिक है आज का, इसी में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करें, घास के मैदान दो प्रकार के पाए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाले अलग होंगे और भूमध्य रेखा के नीचे वाले अलग होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं मैंने इनमें रेड लगा दिया है, तो ये जो है अलग है। वैसे भी देखेंगे तो ये वाली जो रेखा है भूमध्य रेखा को आएगी और सॉरी फ्रेंड्स, हाँ भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य रेखा से नहीं वो कर सकते, लेकिन इनके जो घास के मैदान के नाम है ये अलग है। अगर जो पूछ ले उष्णकटिबंधीय पेड़, सॉरी फ्रेंड्स, सर्दी इस समय में स्टार्ट हो गई है, तो सर्दी जुकाम के कारण, थोड़ा सा मौसम चेंज के कारण जुकाम है, इसलिए प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग हो गई है तो मैं तो यही कहूँगा कि गर्म कपड़े अब स्टार्टिंग कर सकते हैं। टी शर्ट
नहीं हो सकती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उष्णकटिबंधीय। बात करें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, तो हम इन पे अगर लिख दिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय ये घास के मैदान हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये ऐसे लिखिएगा, बंधी, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। फ्रेंड्स, इन घास के मैदानों की हम बात करें तो ये तीन हैं। अब कौन से ये तीन? तो फ्रेंड्स, इनमें मैंने रेड कलर से सर्किल कर दिया है। बात करें तो ये सवाना है जो उष्णकटिबंधीय, ये रेड से यहां पर बनाए दे रहा हूं, तो ये सवाना है। अब ये सवाना कहां पर है, तो आपको पता है कि ये अफ्रीका में पाया जाएगा। अफ्रीका में, ये उत्तरी अफ्रीका का है, ये दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। आपने देखा होगा कि इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपको पता होगा एबी डिविलियर्स है या जॉन, ये खिलाड़ी हैं, हाशिमुल्लाह, एबी डिविलियर्स, डिकॉक है, डुप्लेसी है, ये यहीं के रहने वाले हैं। आज आपको पता चल गया होगा कि डिविलियर्स, डुप्लेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो अगर जो अफ्रीका पूरा महाद्वीप ये है, तो ऊपर का एरिया अगर जो देख लें, यहां से तीनों रेखा जाती है, ये मकर जाती है और भूमध्य रेखा जाती, सॉरी फ्रेंड्स, ये कर्क जाती है और ये भूमध्य रेखा जाती है, ये भूमध्य रेखा जाती है और यहां से मकर रेखा जाती है, तीनों जाती है। अब ये ऊपर का हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका और ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो बेल्ट अगर जो पूछ ले कहां पर पाई जाती है घास के मैदान, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। बात कर रहे थे सवाना की, उष्णकटिबंधीय है जो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है, तो बात करें लानोस, ये जो है, अब लानोस अगर जो देखेंगे तो मध्य अमेरिका हो जाएगा, या अगर जो प्रॉपर दक्षिण अमेरिका दिए है तो भी दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, या मध्य अमेरिका दिए है तो अभी ये पाए जाते हैं। अब बात करें ये कैंपास भी घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय है और कहां पर पाया जाता है, तो ये ब्राजील में पाया जाता है। अब तो सीधे सीधे है कि ये दक्षिण अमेरिका में और कहां पे, तो ब्राजील में, ब्राजील के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, ये पूर्वी। अब आपने देखा होगा ब्राजील है, ये पूरा है, तो ये अगर जो पश्चिमी हो गया, ये पश्चिमी, तो ये पूर्वी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो अगर प्रॉपर पूछ ले कहां पर पाया जाता है, तो पूर्वी में, दक्षिण पूर्व ऐसे बांटेंगे तो ये दक्षिण पूर्व में जो है पाया जाता है। तो तीन जगह जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए और तीनों मैंने रेड से लिख दिया, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चल गया। अब बात करते हैं, कभी पूछ ले कि शिकारियों की भूमि किसे कहा जाता है। कभी तो आज क्वेश्चन आ जाए कि शिकारियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर सवाना घास होगा। शिकारियों की भूमि, शिकारियों की भूमि, अगर जो पूछ ले कि शिकारियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो ये सवाना घास का मैदान है, अफ्रीका में पाया जाता है और इसे शिकारियों की भूमि कहा जाता है। मतलब इस जब बात करेंगे कर्क रेखा की, तो यहाँ पर ऐसे घास के मैदान होते हैं कि यहाँ पर बहुत घने ज्यादा पाए जाते हैं। अब झाड़ियां यहाँ पे पाई जाती हैं और बहुत ज्यादा घने घास के मैदान पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जीव जंतु भी बहुत होंगे। आपने अफ्रीका में सुना होगा कि यहाँ पर शेर के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है
और अगर जो कभी पूछ ले कि शेर का मांस कहाँ पे मिलता है तो अफ्रीका है, इसके लिए अफ्रीका है। तो पूछ ले शिकारियों की भूमि तो अफ्रीका है। अब ऐसे ही पूछ ले हाथी घास कहाँ पे पाया जाता है, अगर जो कभी पूछ ले हाथी घास कहाँ पाया जाता है तो ये दक्षिण अमेरिका का है, इसे हाथी घास भी कहते हैं, इसे हाथी घास, हाथी घास। तो शिकारियों की भूमि सवाना को कहते हैं, हाथी घास जो है लानोस को कहते हैं। तो अब बात हो गई इसकी, मैंने बताई थी कि ये ब्राजील में पाई जाती है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे। अब ये तीन जो मैंने बताई है, इसको अगर जो एक लिख दें और दो लिख दें और ये तीन, तो ये हमारी जो हो गई उष्णकटिबंधीय। अब बात करते हैं कि ऐसे ही और जो घास के मैदान है जिसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय, और जो घास के मैदान है जिन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अगर जो पूछ ले कौन से हैं, तो अब जो हो गए हैं हमारे, ये ब्लू से हो गया है, तो अब जो बाकी बचे हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन सा कहां पर पाया जाता है, अगर जो इनको कह दें कि रोटी की डलिया। अब रोटी की डलिया आपको पता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो गेहूं में अगर जो पूछा जाए नंबर 1 कौन है, तो आपको पता है कि चीन है, विश्व में गेहूं में नंबर 1 चीन है। तो ऐसे यहाँ पे जो बात करें रोटी की डलिया है, तो यहाँ पे इस वाले में यहाँ पे ज्यादा होता है, इस वाले घास के मैदान में। अब बात करते हैं ऐसे ही नंबर 1 जो है हमारी, अब ये वाली है कंपास है। अब ये घास के मैदान अगर पूछ ले कहां पे पाया जाता है, तो ये अब अमेरिका में, ये अमेरिका का पार्ट है, और ये साउथ अमेरिका में कंपास जो है, कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो है घास के मैदान है, आपको पता चल रहा होगा, सीधे लिखा है, तो हम इनको ब्लू से करें, ब्लू से करने की जरूरत ही नहीं, रेड के बाद जो है ये सारे ब्लू हैं। अब बात करते हैं स्टेपीज। अगर तो पूछ ले कि ये घास के मैदान कहां पर है, तो इसका जो प्रॉपर जगह पूछ ले तो ये यूरोप है, यूरोप। आपको पता होगा कि ऐसे मैं अगर जो डॉट 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 ऐसे लाइन कर दूं, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा यूरोप का हो जाएगा, और ये एशिया का हो जाएगा, एशिया। ये एशिया है और ये यूरोप है, ये इंडिया है और ये चीन है। यहां पर पूछ ले कि मंचूरिया घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, तो इनका जो आंसर होगा ये चीन में होंगे, इनका आंसर चीन होगा। अब बात करते हैं कि ऐसे ही पूछ ले कि पेरियाज या पेरिज घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं। अगर जो देखा जाए तो पेरिज है जो ये कनाडा में पाया जाएगा, या बात करें कि मध्य, ये हाँ बात करें अमेरिका में कहें या कनाडा में कहें, इसको पाए जाते हैं। ये एक कनाडा है, कनाडा, अमेरिका कहें या कनाडा कहें। अमेरिका आता है तो अमेरिका लगाएंगे, और कौन सा अमेरिका लगाएंगे, उत्तरी अमेरिका लगाएंगे। पेरिज अगर जो आता है घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो अगर उत्तरी अमेरिका तो लगा देंगे
अब ये हो गई घास के मैदान, और अब ये स्टेपीज भी हो गए और ये डाउन्स भी हो गए। और बात करें कि ये वाले, हाँ, पुस्ताज जो घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये हंगरी में पाए जाते हैं। हंगरी, ये पुस्ताज हैं जो हैं ये घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। और ऐसे ही फ्रेंड्स बात करें कि इनका अगर जो प्रॉपर पूछता है तो ये कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में ये अर्जेंटीना में। बात करें प्रॉपर अगर जो पूछता है कहां पाए जाते हैं, तो ये अर्जेंटीना है फ्रेंड्स, इसे ऐसे लिखेंगे अर्जेंटीना। तो अगर जो प्रॉपर पूछता है कहां पे पाए जाते हैं, ये आधार ना होगा, पूछता है प्रॉपर तो कंपास कहां पे पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। या फिर पूछ ले तो अगर साउथ अमेरिका दिए हैं तो हम साउथ अमेरिका लगा देंगे, नहीं तो अर्जेंटीना दिए हैं तो अर्जेंटीना लगा देंगे। तो अब फ्रेंड्स इसमें हमने देख लिया, और इसका अगर जो पूछेगा बेल्ट का कहां पर, तो ये साउथ अफ्रीका हो जाएगा। बेल्ट का साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ये बेल्ट का साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने इस क्लास में मैन प्रमुख घास के मैदान देखे जहां पर से क्वेश्चन बनते हैं, और बात करें कि ऐसे ही हम और भी फ्रेंड्स हमने इसमें मैन देख लिए जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मिलाने के लिए आते हैं, या फिर फ्रेंड्स एक नंबर का देश पूछ लेते हैं तो वो आते हैं। फ्रेंड्स अगर जो इसी टॉपिक में थोड़ी सी खाद्य श्रृंखला की बात करें, अगर फूड चेन की बात करता है, तो ये घास के मैदान हमने बनाए हैं, तो हम इसी में थोड़ी सी जो है घास के जो है फूड श्रृंखला की बात करें तो परिसंचरण तंत्र की बात करें, थोड़ा सा खाद्य श्रृंखला, थोड़ा सा खाद्य श्रृंखला फ्रेंड्स अब बात करें अगर ये घास के मैदान है, खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, जैसे नंबर 1 पर अगर जो घास आ गया, घास फ्रेंड्स अगर घास को अगर लेंगे तो ये उत्पादक होगा, ये घास को उत्पादक कहेंगे, उत्पादक। अब घास को कौन खाता है, तो आपको पता है घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा खाता है। अगर जो पूछ ले कि घास को कौन खाता है, तो टिड्डा खाता है। ये शायद सॉरी फ्रेंड्स, ये ऐसे है टिड्डा। अगर जो पूछ ले कि खाद्य श्रृंखला, ये घास का खाद्य श्रृंखला है फ्रेंड्स, घास का खाद्य श्रृंखला। थोड़ा सा बात कर रहे थे हम घास की, उसी में मैंने बता दिया घास का खाद्य श्रृंखला में अगर जो पूछ ले फूड चेन या परिसंचरण तंत्र में पूछ ले कि जैसे घास है, घास उत्पादक है और घास को कौन खाता है, तो टिड्डा खाता है। अब टिड्डा घास को खाएगा तो ये कौन हो जाएगा, ये प्राथमिक, इसको अगर जो लेंगे तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, ये प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। अब बात करें टिड्डा ने घास खाई, ये उत्पादक है,
क्योंकि ये पैदा हुआ, ये उत्पादक है घास। अब घास को खा के टिड्डा ये प्रथम उत्पादक हो गया। और आपको पता है कि टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक जो है टिड्डे को खा जाता है। और अब ये कौन सा हो गया? ये द्वितीय हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। तो फूड चेन में जो लगाने के लिए आता है तो ऐसे ही लगाएंगे। घास उत्पादक होगा और टिड्डा जो होगा प्रथम उपभोक्ता होगा, मेढक द्वितीय होगा। और मेढक को पता है कि आपको कौन खाता है, तो मेढक को खाता है सर्प। तो ये कौन हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। अब बात करें कि सर्प को कौन खाता है, तो आपको पता है कि बाज। ये ऐसे हो गया। सर्प को कौन खाता है? बाज खाता है। तो अगर जो बाज दिए हैं तो टॉप का हो जाएगा बाज। ये हाँ फ्रेंड्स, ये जो था ये उत्पादक था, और ये प्रथम था, ये द्वितीय था, ये तीसरा था, ये चौथा। और बात करें तो टॉप भी हो जाएगा, तो ये चौथा हो जाएगा उपभोक्ता। तो ऐसे फूड चेन इसका घास का भी बनेगा। फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे कोई एक नए टॉपिक के साथ। आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को जुड़वाते रहें। थोड़ा और मनोबल बढ़ता है जब आप ज़्यादा देखते हैं, और थोड़ा सा और अच्छा करने की चेष्टा होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा करता हूँ कि इस बारे क्लास में जो मैंने आपको बताया है कुछ आपकी जानकारी आएगी और कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। और आप एक आध दो बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा कहाँ घास का मैदान है। अगर जो आपकी कुछ मदद कर पाता हूँ तो बहुत अच्छा है। आपका देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और छुट्टी चल रही है, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स।